हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जिसका आपको पता है कि इंडियन ट्रैफिक वर्सेस यूएसए के ट्रैफिक। अगर आपके ब्लॉग पे इंडिया से ट्रैफिक आता है और अगर आपके ब्लॉग पे यूएसए से ट्रैफिक आता है तो किन परिस्थिति में आपके साइट की जो अर्निंग होगी वह ज़्यादा होगी, किस किस लेवल के आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्या उसका एनालिटिक्स का ग्राफ रहेगा आपके ट्रैफिक वर्सेस अर्निंग का, जो भी दोनों पॉपुलर कंट्रीज हैं यहाँ से अगर आपके साइट पे ट्रैफिक आती है। तो चलिए वीडियो में लाइव प्रूफ के जरिए देखें किस तरह से मैं अपने एक महीने के ट्रैफिक प्रूफ का आपको एग्जांपल देते हुए बताऊंगा कि कितनी ट्रैफिक पे कितनी अर्निंग आप जनरेट कर पाएंगे इंडिया से और साथ ही साथ यूएसए से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन पेज व्यू पे आपको किस तरह से अर्निंग का ग्राफ देखने को मिलेगा। मैंने अपने एक न्यूज़ ब्लॉग पे 1 मिलियन का ट्रैफिक प्रूफ भी दिखाया था और साथ ही वहाँ पर अर्निंग प्रूफ की बात की थी, जो कि मैंने पिछले दिनों अपने चैनल पे वीडियो डाला है। उसे जाकर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर इंडिया से आपके साइट पर अच्छी ट्रैफिक आती है, 1 मिलियन तक का पेज व्यू अगर आप जनरेट करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपको किस तरह की अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं दोनों की कंपैरिजन की। अगर इंडिया से ट्रैफिक आता है और यूएसए से ट्रैफिक आता है तो किस लेवल की आपकी अर्निंग होगी और किस कंट्री से आपको कितना का सीपीसी मिलेगा, किस तरह से पेज आरपीएम होगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ पूरा लाइव प्रूफ के जरिए मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहीं पर समझते हैं किस तरह से आपको ट्रैफिक वर्सेज अर्निंग का रिपोर्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको सामने दिख रहा होगा एनालिटिक्स का लाइव प्रूफ, जहाँ पे मैंने अपने ही एक साइट का एनालिटिक्स रिपोर्ट खोल रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साइट पे जो टाइमिंग हमने सेलेक्ट किया है 1 मार्च से 31 मार्च के बीच, इसमें हमारे साइट पे जो कंप्लीट पेज व्यू है वो 2,75,764 है। वहीं अगर यूजर्स की बात करें तो हमारे इस टाइम पीरियड में हमारे साइट पे जो 2,18,000 यूजर आए थे। अब हम एक बार आपको रिफ्रेश करके बता देते हैं ताकि बहुत से लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट ना लगे। तो चलिए दोनों ही टैब को हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आपको सेम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो कंप्लीट ओरिजिनल रिपोर्ट है। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद में आपको सेम डाटा मिल रहा है, ताकि आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहे कि किसी तरह का इंस्पेक्ट एलिमेंट या फिर कोई और भी ट्रिक है जिसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। कंप्लीटली ओरिजिनल डाटा दिखा रहे हैं। अब फिर हम बात कर रहे थे किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आया था। तो आप यह देख रहे हैं कि जो हमारा यूजर का चार्ट है इसमें 2,18,000 यूजर हमारे साइट पे विजिट किए थे। इसमें से अगर हमने कंट्री वाइज सेलेक्ट किया तो आपको दिखेगा कि मोस्टली जो ट्रैफिक है वो इंडिया से है, जिसमें कि 91,000 यूजर जो है इंडिया से आए थे, जबकि 13,000 लोग यूएसए से आए हैं। अब आपने तो देख लिया कि 40% जो ट्रैफिक है वो इंडियन कंट्री से है, या फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैफिक है वह बहुत ही कम है, जिसमें केवल और केवल 13,000 ही विजिटर्स हमारे साइट पे आए थे। तो हम बात कर लेते हैं इसी टाइम पीरियड के अर्निंग की, सेम साइट से हमारी कितनी अर्निंग हुई थी और उसका भी आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम एडसेंस रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। एडसेंस में आने के बाद फिर से आपको वही टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। सबसे पहले हम पेज को रिफ्रेश करेंगे ताकि आपको फिर से किसी तरह की कोई डाउट नहीं रह जाए। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि हमारे साइट की जो कंप्लीट अर्निंग थी 1 मार्च से 31 मार्च के बीच की, वह थी $721। और अगर हम इसे कंट्री वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा होगा नीचे, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे 712 यानी कि $712 की अर्निंग हुई थी। और कंट्री वाइज अगर रिपोर्ट देखने की कोशिश करें आपको तो दिखेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज्यादा अर्निंग हुई थी, यानी कि $227 जो है केवल और केवल इसी कंट्री से हो गई थी, जहां पर केवल और केवल 14,000 ही पेज व्यू आया था। वहीं इंडिया से जो पेज व्यू है 1 लाख से भी ज्यादा है, जबकि यहाँ से केवल $78 की अर्निंग हुई है। तो आपको दिख रहा होगा कि इंडिया में जो पेज आरपीएम है यानी कि 1,000 व्यू का जो हमें रेट मिला था वह ऑलमोस्ट $1 से भी कम था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन कंट्री से जो हमें ट्रैफिक का रेट मिला था, जो एडसेंस में रेट मिला है हमारे एड्स का, वह $15 है। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 20 गुना तक का रेट मिल रहा है अमेरिकन कंट्रीज से अगर आपके साइट पे ट्रैफिक आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर यूएसए, कनाडा, इन सभी कंट्री से आपके साइट पे ट्रैफिक आता है तो आपको कितना अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर मैं पेज आरपीएम की बात करूँ दूसरे कंट्री के जो सबसे हाई थे, तो देखिए इन सभी कंट्रीज से बहुत अच्छा हमें पेज आरपीएम देखने को मिलता है। हालांकि ट्रैफिक बहुत कम था लेकिन अर्निंग तो हुई थी। देखिए 21 विजिटर में ही $1 हो गया। तो इस तरह से अगर आपकी साइट की जो आरपीएम हाई है, आपके साइट पे महंगे एड्स खुलते हैं, तो आपको अच्छी अर्निंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के लाइव स्क्रीन पे देखा कि किस तरह का अर्निंग वर्सेस ट्रैफिक का ग्राफ रहता है अगर आपकी जो है साइट पे ट्रैफिक इंडिया से आती है और आपके साइट पे जो है ट्रैफिक यूएसए से आता है। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो पूरा का पूरा ट्रैफिक प्रूफ और अर्निंग का जो ग्राफ है समझ में आया होगा और आप भी अपने साइट पे दूसरे कंट्रीज टियर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक लाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपने जैसा कि देखा वहाँ पे अर्निंग का जो ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है इनकम्पेटिवली अगर आपके साइट पे जो है इंडियन कंट्रीज या फिर इधर सब कॉन्टिनेंट से ट्रैफिक आता है। तो आई होप कि आपको वीडियो है जो पसंद आया है, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके जरिए आप कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।